नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज और मैं आपके साथ सतवीर सहारण। आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ 15 दिन से किसान जो भट्टू तहसील है जिला फतेहाबाद हरियाणा की, वहां पर बैठे हैं। ये जो लड़ाई आप देख रहे हैं, किसान यहाँ क्यों बैठे हैं उस बारे में बता दें कि यहाँ भूमि सुधार आंदोलन जो 21 नवंबर से चलाया गया है, उसमें फतेहाबाद जिले के गांव में सेम की समस्या के स्थायी समाधान के लिए चलाया गया है। हमारे साथ जो तमाम जो यहाँ नेता आए हैं, किसान आगू लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और इस आंदोलन के बारे में पता करेंगे कि क्या मामला है, क्या लोगों का कहना है। तो हमारे साथ किसान नेता है, वो जुड़ेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ तमाम जो किसान आगू हैं वो जुड़ेंगे और उनसे बातचीत करेंगे इस मामले में कि क्या मामला है, एक्चुअल में कहाँ पेच फंसा हुआ है और क्या किसानों का कहना है इस मामले में। हमारे साथ कमल बीचला जुड़ेंगे। जी भाई साहब, आंदोलन करने की नौबत क्यों आई, क्या मामला है? जो मुख्य समस्या हमारे एरिया के लगभग 15 से 20 गांव तो भट्टू ब्लॉक के और साथ लगते गांव है, खाराखेड़ी है, चिंदड़ है, उधर गोरखपुर, दमन, पूरे जिले की मांग रखी है हमने। इस स्वयं की समस्या जो हमारे इलाके में लगभग पिछले 15 सालों से है और इस एरिया में तो 20-20, 25-25 सालों से है। इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए हमने आंदोलन रखा है। इससे पहले हमने डीसी को, विधायक को, सभी को अनेकों बार ज्ञापन दे दिए, परंतु इसका कोई समाधान नहीं हो रहा, बस लिपापोती की जा रही है। इस कारण से ये बड़ा आंदोलन रखा गया। आज 15वां दिन है। आज बड़ी किसान महापंचायत रखी गई है और आज आगे की रणनीति के बारे में भी चर्चा करेंगे। अगर सरकार बात नहीं सुनती है तो किस तरह से आंदोलन को बढ़ाया जाएगा? क्या कुछ मंशा आगे किसान लेके चल रहे? अगर सरकार ना सुने तो जी ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर संख्या में किसानों को जुटाएंगे, आंदोलन को और लंबा खींचेंगे और जब तक सरकार ना मानेंगे हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे और मनवा कर छोड़ेंगे सरकार। सब अब तक अगर बात करें, ये आंदोलन जो भूमि सुधार या भूमि आंदोलन जो चलाया जा रहा है, इससे पहले तो बीमा क्लेम को लेकर, फसलों को लेकर, 3 काले कानून को लेकर किसान था। क्या कुछ मानते हैं आप, जिस तरह से आंदोलन किसान कर रहा है, एक तरफ सरकार है, एक तरफ किसान है, क्या कुछ कहेंगे? सरकार जो है किसान की खेती लेना चाहती है और उसको हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि ये सेम की समस्या का समाधान किया जा सकता है, बड़ी बात नहीं। बीमा कंपनियां लगातार किसानों की लूट कर रही है, जानबूझ के ऐसा करवाया जा रहा है कि किसान खुद ब खुद खेती छोड़ जाए, क्योंकि जो 3 काले कानून थे चाहे हमने वापस करवा लिए, मगर सरकार उसी दिशा में काम कर रही है और कारपोरेट है जो खेती पे कब्जा करना चाह रहा है। इसी कारण है जो किसान की जो समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है, क्योंकि खेती से ही कारपोरेट ने लगभग सभी संसाधनों पे कब्जा कर लिया। जहां हमें रोजगार मिलता था हर जगह कारपोरेट ने कब्जा कर लिया। जहाँ रोजगार छीने जा रहे हैं, जहाँ उन्हें पौने दाम मालूम, उनकी जो नौकरियां हैं वो मात्र उतनी की है जितना कोई जिंदा रह सके। उन्हें कोई जो उनका वेतन है बहुत कम मिलते जा रहा है, उनका शोषण हो रहा है। ऐसे ही मान लो खेती पे कारपोरेट कब्जा करने की जो नीति है उसी दिशा में सरकार काम कर रही है, इसीलिए मान लो किसान की बात सुनी नहीं जा रही। हमारा ये मानना है कि बड़ा जनता आंदोलन हमें खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि सभी वर्ग से पीड़ित है। तो मगर सरकार के पास एक धर्म का जो खेल है वो बहुत बड़ा खेल है उनके पास। वो धर्म को खतरे में बता के वोट की राजनीति करते हैं। अभी राजस्थान में चुनाव जीते हैं तो वो अभी अपने आप की उपलब्धि बता रहे हैं, मगर वो सिर्फ लोगों को भयभीत कर रहे हैं। शायद हमारा धर्म खतरे में है। जब धर्म की बात आती है तो लोग जो उनको वोट कर जाते हैं। तो इसीलिए वो अपने आप को ये कह रहे थे, कोई सर्टिफिकेट ले रहे हमारी सरकार ठीक काम कर रही, मगर धरातल पे जब देखोगे तो सरकार है जो कारपोरेट के पक्ष में काम कर रही है और जमीन को कारपोरेट को देना चाहती है। इसी दिशा में सरकार काम कर रही है। एक बीच में एमएसपी को लेकर भी किसान संगठनों ने कहा था कि कानून बनाने की बात हुई थी, लेकिन अब तक वो पेच भी फंसा हुआ है। अब तो संयुक्त मोर्चा में भी जुड़े हुए साथी हैं, उस पर क्या मंशा चल रही है? एमएसपी सरकार देगी नहीं। वैसे फसलों पे सब एमएसपी है, अब मूंगफली पे एमएसपी है, सरसों पे और उसकी सरकारी खरीद नहीं है। उसकी कोई थोड़ी मोटी सरकारी खरीद करती है, इसमें बाजरे से सरकारी खरीद से भाग गई सरकार। तो ये तो एमएसपी तो कह रहे हैं, मगर उस पर गारंटी नहीं है। गारंटी देंगे नहीं, क्योंकि फसल को प्राइवेट जो मंडीकरण खत्म करना है। अभी सैलो खुला है यहाँ भट्टू के अंदर, ऐसे और सैलो खुलने जा रहे हैं। तो जो फसल है एक बार वो महंगी लेंगे, जो प्राइवेट प्लेयर है वो एक बार सरकारी रेटों से ऊंचा भाव देंगे। जब मंडियां समाप्त हो जाएगी तो फिर किसान की दोबारा लूट होगी। तो इसलिए एमएसपी तो अभी ये चुनाव के अंदर कहेंगे हम देंगे, मगर एमएसपी तो देने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि इन्होंने किसान को बर्बाद करना है। इसलिए एमएसपी नहीं। यदि एमएसपी मिलेगी तो किसान खुशहाल होगा। किसान की खेती यदि खुशहाल होगा तो किसान अपनी जमीन नहीं देगा।
उन्होंने जमीन लेनी है, इसलिए एमएसपी नहीं देगी। इसलिए बड़ी लड़ाई आने वाले समय में एमएसपी और कर्ज मुक्ति के ऊपर होने जा रही है। धन्यवाद भाई साहब। हमारे साथ बलजीत जी बेनीवाल जुड़ेंगे। बेनीवाल साहब, जो ये आंदोलन सेम की समस्या को लेकर आए हैं, कितने गांव हैं, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? क्योंकि ऐसा किसान अगर बात करें तो आंदोलन की तरफ आया है तो मामला गंभीर है। क्या समस्याएं आ रही हैं? ऐसा है जी, आज के संदर्भ में मैं बोल लूँ तो मेरे ब्लॉक में लगभग 24 गांव हैं। 24 में से लगभग 22 गांवों में समस्या है। हर गांव में किसी में 1500 एकड़, किसी में 2000 एकड़। मेरे गांव की लगभग 2755 एकड़ इससे प्रभावित है। हालांकि मेरे गांव में तो चलो 2013 से हम लड़ाई लड़ रहे थे, अब जाके थोड़ी सफलता मिली है। मेरे गांव में तो काम भी चल रहा है, लेकिन ये हर गांव की समस्या है। और गांव की समस्या नहीं, ये हमारी जिंदगी की लड़ाई है। क्योंकि हालात ये हैं कि पशु रखने की भी जगह नहीं है। ना हम फूस रख सकते, ना हम दाना रख सकते, ना हम खाद बीज रख सकते। कोई ऐसी जगह बची नहीं है गांव में जहाँ पानी ना हो। और फसल का तो कोई मतलब नहीं है। जिस किसान के घर में 10-10, 12-12 साल से दाना पैदा नहीं हो रहा, उस किसान की आप हालत देख सकते हो। कैसे तो वो अपने बच्चों की शादियां करेगा, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएगा, कैसे कोई 100 प्रोग्राम होते हैं गाँव में, बात है, शिक्षक है, कोई और है। तो हालात इतने बदतर हैं कि उसके पास एक नया पैसा नहीं है खर्च करने के लिए। और आज के संदर्भ में बोलूं, लगभग 16 दिन हो गए, हम पहले भी आए थे, तो मेरे ख्याल में 16 दिन में किसी अधिकारी या किसी राजनीतिक व्यक्ति ने आके यहाँ नहीं पूछा कि आपकी समस्या क्या है, हम सरकार से आपकी बातचीत करवाते हैं या करते हैं। ऐसा अभी तक कुछ नहीं है। इसी परिप्रेक्ष्य में ये आज की जो सभा का गठन किया गया था, और इसीलिए इन लोगों को, जो हमारे भारतीय किसान यूनियन के हैं या संयुक्त मोर्चा के जो हैं, जो पगड़ी संभाल जट्टा के साथी हैं, जितने और भी किसान संगठन से जुड़े हुए साथी हैं, उन सभी से निवेदन किया गया आप आओ और हमारी मदद करो। ये एक मूलभूत समस्या है, न कि मतलब कोई व्यक्ति विशेष की, ना ये किसी कोई राजनीतिक प्रोपेगेंडा है, ये ना हमारा सरकार के खिलाफ ऐसा कुछ है। हम तो सिर्फ अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार से गुहार लगाते हैं कि कृपया करके एक बार किसानों की हालत को देखिए और उनकी जिंदगी कैसे गुजर बसर रही है, इस पर गौर करते हुए इसमें कोई किसी भी प्रकार का अगर प्रोजेक्ट आप लगा सके, किसानों की सहायता कर सके, तो हम सरकार का धन्यवाद करेंगे। अन्यथा अगर ऐसे हालात चलते रहे तो फिर सरकार के खिलाफ अगर होना पड़ा तो होंगे, पहले भी हुए थे, अब भी होंगे। तो हालात बहुत बदतर हैं। मेरी तो सरकार से यही प्रार्थना है कि आप मौके का जायजा लें, अपने अधिकारियों को दिशा निर्देश दें, एस्टिमेट बनवाएं, और प्रोग्राम जो भी सोलर पैनल का है, चाहे ड्रीम प्रोजेक्ट कोई भी हो, वाटर चैनल का है, आउटलेट का है, चाहे ड्रेनेज का है, कोई भी सिस्टम हो, इसमें कृपया करके मेरी तो सरकार से ये प्रार्थना है कि आप शीघ्र अतिशीघ्र इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन करके और सब किसानों की समस्या का समाधान करें। यही कहना चाहता हूँ मैं सरकार से। सरपंच साहब, आंदोलन आज छोड़ आज आंदोलन 16वें दिन में है। आंदोलन के बाद किसान भी हैं। क्या करते हैं, सरकार की मंशा को कैसे देखते हैं? इस सरकार की एक बहुत मंशा कर लो, जो चाहे खामी कर लो, चाहे नियति कर लो, ये है। क्योंकि ये सबसे पहले जो आंदोलन के, जो अपनी मांग मनवाने के लिए किसान साथी किसी तरह का धरना लगाते हैं, कोई भी वर्ग किसी प्रकार का धरना, किसी प्रकार का आंदोलन करते हैं, तो उनकी अनहोनी या अनदेखी करने का काम प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा किया जाता है। क्योंकि ये सरकार सबसे पहले कोई भी आंदोलन करती है, उनका टेम्पर मापने का काम करती है। भी अगर उनके अंदर कोई जोश निकला है तो इस पे थोड़ी गौर की जाती है, अन्यथा उसको मिटा दिया जाता है। क्योंकि बहुत से धरने हमने 9 साल के दौरान देखे हैं, जिनमें किसी वर्ग की उनका किया गया। और इस धरने के अंदर सरकार को चेताना चाहता हूँ, क्योंकि किसान एक ऐसा वर्ग है जो अपनी मांग को मनवाने के लिए कहीं भी किसी भी तरह का आंदोलन करना पड़े, चाहे प्रयास करना पड़े, चाहे संघर्ष करना पड़े। संघर्षों के दौर के अंदर अगर सबसे ज्यादा हालात को समझने वाला आदमी है तो वो किसान है। अगर किसान की बात को की जाएगी तो मुझे ये लगता है कि यह आंदोलन जिला लेवल से होकर धन्यवाद।
एक तमाम किसान आगू लोग थे हमारे साथ जुड़े हुए। ना तो कोई चिड़िया की लड़ाई है, ना फावड़े की लड़ाई है, ना पेड़ गिलोरी की लड़ाई है। यहाँ ये लड़ाई अपने बचाने के लिए सुधार आंदोलन चलाया जा रहा है। तमाम जानकारी आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सतवीर साहन, कैमरा हालात का सामना करना जरूरी है। धन्यवाद।